Hello बच्चों, our question is A. Explain giving necessary reaction how energy is the released during fission and fusion, and B is you are given two nuclei X73 and Y43, which one of the two is likely to be more stable, give reason। तो यहाँ पे देखिए पहले अपने क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखते हैं। की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट के अंदर यहाँ पे अपने देखिए न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, की कॉन्सेप्ट में अपने लिख सकते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है, न्यूक्लियर फिजिक्स। अब अपने यहाँ पे देखिए दो पार्ट है, पहले अपने पार्ट ए की बात कर लेते हैं। ए पार्ट में अपने को फ्यूजन एंड फिजन के अकॉर्डिंग अपने को पूछा है। तो फर्स्ट अपने यहाँ पे फिजन की बात करते हैं। फिजन, ठीक है। तो पहले अपने समझते हैं कि फिजन अपने पास क्या होता है। तो देखिए देखिए जो फिजन रिएक्शन होती है, इसमें अपने पास क्या होता है, जो अपने पास हैवी न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है, हैवी न्यूक्लियस जो है वो किस में टूट जाते हैं, स्मॉल न्यूक्लियस में टूटते हैं। ठीक है, स्मॉल न्यूक्लियस में क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। और इसकी अपने यहाँ पे देखिए रिएक्शन की बात करें, अपने इसकी रिएक्शन देखें तो वो अपने पास क्या हो जाएगी। देखिए यूरेनियम अपने पास होता है, यूरेनियम होता है जो कि 92 पे आता है, यानी इसका जो एटम नंबर है वो 92 है। और इसका जो एटॉमिक मास होता है वो अपने पास क्या होता है, 235। ठीक है, ये जब न्यूट्रॉन, जो अपने पास न्यूट्रॉन होते हैं उसके साथ रिएक्शन करता है, ठीक है। और ये जो हैवी न्यूक्लियस है, अभी ये देखिए देखिए टूट के क्या बनाएंगे, अपने पास स्मॉल न्यूक्लियस देंगे, जिसमें से अपने पास क्या होएगा। देखिए एक तो ये क्या होता है, बेरियम में टूटता है, बेरियम होता है जो कि क्या आता है 56। और इसका जो मास होता है वो अपने पास होता है 141। प्लस अपने पास यहाँ पे देखिए बेरियम होता है और क्रिप्टॉन होता है, जिसको अपने के आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके लिए अपने पास 36 होता है एटॉमिक नंबर। एंड इसका जो मास की बात करें तो वो अपने पास क्या होता है, 92 होता है। प्लस में अपने पास देखिए तीन न्यूट्रॉन निकलते हैं, 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं। प्लस में अपने पास एनर्जी निकलती है। ठीक है, तो ये इसकी क्या रहती है, रिएक्शन रहती है फिजन के लिए। अब देखिए अपने को पूछा है कि जब ये रिएक्शन होती है तो यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज हो रही है, ये जो एनर्जी रिलीज होती है ये अपने पास क्यों होती है। तो फर्स्ट अपने बात करें तो एनर्जी अपने पास देखिए क्या होती है। आइंस्टीन ने अपने को कहा था कि जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, डेल्टा एम सी स्क्वायर। यानी जो मास है वो किस में चेंज हो जाता है, मास जो है वो किस में कन्वर्ट होता है, एनर्जी में होता है। ठीक है, मास है वो किस में कन्वर्ट होता है, एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे देखिए जो फ्यूजन रिएक्शन होती है इसमें क्या होता है, जो अपने पास प्रोडक्ट होते हैं यानी बेरियम और क्रिप्टॉन जो होता है, इसकी मास की अपने बात करें तो इसका जो बनने वाला मास जो है वो क्या रहता है, इसकी जो रियल न्यूक्लियाई रहती है। ठीक है, इसकी जो रियल न्यूक्लियाई का जो मास रहता है उससे बनने वाला ये जो मास है ये अपने पास क्या होता है, कम होता है। ठीक है, ये अपने पास कम होएगा तो इसका मतलब यहाँ से अपने को क्या मिल रहा है, मास मिल रहा है। तो जो मास यहाँ पे अपने को मिलेगा, यहाँ से मिलने वाला जो अपने पास मास होएगा उसको अपने डेल्टा एम बोल दें। तो ये जो डेल्टा एम है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एनर्जी में। और यहाँ पे जो एनर्जी है वो अपने पास क्यू की फॉर्म में निकलती है। ये होता है अपने पास फ्यूजन रिएक्शन में। ठीक है, अब अपने सेकंड बात करते हैं। सेकंड जो ए पार्ट का सेकंड है वो अपने पास क्या है, देखिए ये अपने ने फ्यूजन है वो समझ लिया। सेकंड अपने पास क्या है, फ्यूजन। अब फ्यूजन में क्या होता है, देखिए फ्यूजन को अपने समझते हैं। फ्यूजन में क्या होता है, स्मॉल न्यूक्लियाई होते हैं। ठीक है, स्मॉल स्मॉल अपने पास, सॉरी, स्मॉल न्यूक्लियाई बोल सकते हैं, या आप स्मॉल एटम के अकॉर्डिंग भी बात कर सकते हैं। यानी जो स्मॉल एटम होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, हैवी में एटम में कन्वर्ट हो जाएंगे। उसको अपने क्या बोलेंगे, फ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, यानी इसमें अपने पास क्या देखने को मिलता है, अपने को इसमें कंबाइन होते हैं। अब देखिए इसकी अपने बात कर लेते हैं इसकी रिएक्शन की। तो इसकी रिएक्शन रिएक्शन की अपने बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए एक अपने पास ड्यूटेरियम होता है, ड्यूटेरियम अपने H12 से दर्शाते हैं। एक ड्यूटेरियम और एक ट्राइटियम होता है जिसको अपने H13 से दर्शाते हैं। ठीक है, ये दोनों एटम जब
फ्यूजन करते हैं तब अपने पास क्या बनता है, एक हीलियम बनता है जिसका एटॉमिक नंबर 2 एंड मास अपने पास क्या रहता है, 4 रहता है। प्लस अपने पास क्या होता है, देखिए न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन रिलीज होता है, प्लस में अपने पास क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। ठीक है, प्लस में अपने पास क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो अब अपने को देखना है कि यहाँ पे ये जो एनर्जी है वो किस प्रकार से मिलती है, या अपने कहें कि यहाँ पे जो एनर्जी है वो अपने पास क्यों मिलती है। तो देखिए जो बनने वाला हीलियम है, इसका जो मास रहता है वो अपने पास क्या रहेगा, इसके जो यानी रिएक्टेंट है उसका मास से क्या रहता है, कम रहता है, यानी ये मास अपने पास ज्यादा रहेगा, तो यहाँ से अपने को क्या मिल जाएगा, देखिए मास मिल जाएगा। और ये जो मास है वो अपने जानते हैं आइंस्टीन इक्वेशन से, आइंस्टीन ने कहा क्या, अपने को कहा था कि E इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वेयर, यानी जो मास है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी में। तो यहाँ से जो मिला मास है वो किस में कन्वर्ट होएगा, एनर्जी में। और वो एनर्जी यहाँ पे क्या होती है, रिलीज होती है। इसलिए जो फ्यूजन रिएक्शन है उसके अंदर भी अपने को क्या है, एनर्जी है, वो अपने को देखने को मिलती है। ये हो गया अपना पार्ट फर्स्ट, जिसमें अपने ने दोनों की रिएक्शन एंड अपने हाउ टू एनर्जी रिलीज है वो अपने ने देख लिया है। अब अपने बात करते हैं पार्ट बी की। पार्ट बी में देखिए अपने को दो न्यूक्लियस दिए गए हैं। फर्स्ट न्यूक्लियस अपने पास क्या है, एक्स है, एंड सेकंड अपने पास क्या है, वाई है। एक्स की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर 3 दिया गया है, मास इसका 7 दिया गया है। यहाँ पे अपने वाई की बात कर लेते हैं। वाई जो अपने को दिया गया है वो क्या है, 3 और 4 की फॉर्म में दिया गया है। ठीक है, अपने को पूछा है कि इसका, इसमें से कौन सा अपने पास स्टेबल ज्यादा होएगा। तो देखिए कोई भी अपने पास जो न्यूक्लियस रहता है उसकी स्टेबिलिटी की बात करें, स्टेबिलिटी, ठीक है, तो किसी भी न्यूक्लियाई की जो स्टेबिलिटी है वो किस पे डिपेंड करती है, देखिए स्टेबिलिटी है वो इक्वल टू अपने पास क्या होती है, न्यूट्रॉन नंबर, न्यूट्रॉन नंबर डिवाइड बाय अपने पास क्या होता है, प्रोटॉन नंबर, प्रोटॉन नंबर। ठीक है, प्रोटॉन नंबर। तो अब अपने यहाँ पे पहले एक्स के लिए बात करें तो एक्स में देखिए न्यूट्रॉन अपने पास क्या होएगा, इसको अपने एन से रिप्रेजेंट करें तो एन अपने पास क्या होता है, देखिए मास, और माइनस अपने कर देते हैं एटॉमिक नंबर, अपने पास 3 है तो न्यूट्रॉन अपने पास कितने हैं, 4 है। प्रोटॉन की बात करें जिसको पी से अपने करें, तो प्रोटॉन है वो इसके एटॉमिक नंबर के इक्वल रहता है, तो प्रोटॉन अपने पास कितने हैं, 3 है। तो यहाँ पे फर्स्ट केस में अपने पास, फर्स्ट केस के लिए स्टेबिलिटी अपने पास क्या होगी, 4/3, 4/3 है तो ये किसके इक्वल आएगी, 1.33। ठीक है, अब अपने बात करते हैं वाई के लिए। तो देखिए वाई में अपने पास न्यूट्रॉन कितने रहेंगे, न्यूट्रॉन अपने पास 4 - 3 अपने पास क्या आएगा, 1 आएगा, एंड प्रोटॉन अपने पास कितना है, 3 है। तो ये यहाँ पे अब अपने देखें हैं तो देखिए अपने पास 1/3 आ जाएगा। 1/3 जो है वो किसके इक्वल है, 0.33 के। तो यहाँ से अब अपने को दिख रहा है कि किसकी वैल्यू ज्यादा है, तो अपने पास एक्स के लिए वैल्यू ज्यादा है, तो इसकी जो स्टेबिलिटी है वो अपने पास ज्यादा रहेगी। तो एक्स की स्टेबिलिटी ज्यादा रहती है, क्यों, क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन बटा प्रोटॉन का जो अनुपात है वो अपने पास ज्यादा रहता है, इसलिए अपने कहेंगे कि एक्स की स्टेबिलिटी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। तो ये था इसका सॉल्यूशन। थैंक यू।